ध्यान कोई एक दिन का कौशल नहीं, यह मन को बार बार उठाकर आत्मा में टिकाने का अभ्यास है। इस भाग में श्री कृष्ण साधक को सिखाते हैं कि कैसे जब मन भागता है तो उसे कैसे प्रेम पूर्वक वापस लाया जाए, कैसे जब भीतर अस्थिरता आती है तो योगी ना तो गुस्सा करता है न दुखी होता है, बस साक्षी भाव से नम्रता से मन को पुनः आत्मा में स्थिर कर देता है। यहाँ ध्यान की वह अवस्था आती है जहाँ साधक अभ्यासी बनकर समर्पित हो जाता है, वह भीतर आनंद में स्थित हो जाता है और फिर उसे समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। अब ध्यान केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं, यह एक ऐसी दृष्टि बन जाती है जिससे साधक को हर प्राणी में भगवान दिखाई देते हैं। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए और फिर कुछ भी और नहीं सोचना चाहिए। ध्यान की परिपक्व अवस्था का सबसे सुंदर पक्ष है अहिंसात्मक विजय। मन को दबाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे प्रेम पूर्वक आत्मा में स्थिर करना है। बुद्धि को दृढ़ता से पकड़कर मन को किसी विचार या विषय पर नहीं, बल्कि केवल आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक मन को बार बार आत्मा में लाना है, शांत, सहज और समर्पित होकर। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। जब जब यह चंचल और अस्थिर मन कहीं कहीं भटक जाए, तब तब उसे नियंत्रित करके फिर से आत्मा में ही लाना चाहिए। यह श्लोक हर साधक के लिए संजीवनी है, क्योंकि ध्यान करते समय मन का भटकना स्वाभाविक है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं मन को दोष देना नहीं है, उसे प्रेम पूर्वक वापिस आत्मा की ओर मोड़ना है। हर बार जब मन भागे उसे पकड़कर वापिस लाओ, यही साधना है। सच्चा साधक वह नहीं जो कभी विचलित ना हो, बल्कि वह है जो हर बार वापिस लौट आए। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिसका मन शांत हो गया है वह योगी उच्चतम सुख को प्राप्त करता है। उसकी रजोगुण की गति शांत हो जाती है और वह निष्कलंक ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान की परिणति को दर्शाते हैं। प्रशांत मन यानी चित्त अब वृत्ति रहित है। शांत रजोगुण यानी कोई क्रिया, कामना या बेचैनी नहीं है। अकल्मष अब उसमें कोई दोष, पाप या अशुद्धता नहीं। और यही स्थिति ब्रह्मभूत कहलाती है, जहाँ साधक स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। ध्यान का अंतिम फल है वह मौन, जिसमें हम भगवान से अलग नहीं रहते, बल्कि स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। जो योगी ध्यान में स्थिर है वह संभाव में समस्त प्राणियों को अपने ही समान देखता है।
ऐसा योगी समदर्शिता के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ ध्यान अब केवल अंतर्मुखी साधना नहीं बल्कि बाह्य दृष्टि की क्रांति बन जाती है। योगी हर प्राणी में अपनी ही आत्मा देखता है। अब कोई पराया नहीं है, अब कोई द्वेष या पक्षपात नहीं है, केवल विस्तृत प्रेम और संभाव। सच्चा ध्यान वह है जो केवल आंखें बंद नहीं करता बल्कि दृष्टि को ईश्वरीय बना देता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो योगी ध्यान में स्थित है वह सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में। वह समदर्शी बनकर सब में एक ही चेतना को अनुभव करता है। यह ईश्वर दृष्टि का उद्घाटन है। अब साधक को अहम, भेद, राग, द्वेष नहीं दिखते। केवल एक ही आत्मा हर रूप में प्रतिबिंबित होती है। मैं और तू मिट जाते हैं, रह जाता है केवल एक ही भाव, सर्वत्र आत्मदर्शन। जब ध्यान फलता है तो तुम दूसरों को देखते नहीं, पहचानते हो कि वह भी तुम ही हो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मुझसे कभी बिछड़ता नहीं और ना मैं उससे कभी बिछड़ता हूँ। यह श्री कृष्ण द्वारा दिया गया पूर्ण एकत्व का वचन है। जब साधक ऐसी दृष्टि विकसित कर लेता है कि हर प्राणी, हर वस्तु में ईश्वर को देखे और उस ईश्वर में हर प्राणी को समाया देखे, तो वह भगवान से कभी पृथक नहीं होता। यह भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान का संपूर्ण मिलन है। जब भगवान को तुम हर जीव में पहचानने लगो तो तुम भगवान के हृदय में स्थान पा जाते हो। फिर ना बिछड़ना होता है, ना खोज, बस अनुभव। ध्यान अब अभ्यास नहीं रहा, यह दृष्टि बन चुका है। अब साधक ना केवल भीतर शांत है बल्कि बाहर भी हर चेहरे में ईश्वर को देख रहा है। जहाँ पहले मन भागता था, अब वही मन साक्षी बनकर परमात्मा में स्थिर हो गया है। और जब दृष्टि ऐसी हो जाए कि हर आत्मा में कृष्ण दिखे और हर अनुभव में उसका सानिध्य, तो फिर ना ध्यान करना बचता है, ना भजन गाना। तब स्वयं जीवन ही भक्ति बन जाता है। यही है ध्यान की सिद्धि, जहाँ मैं मिट जाता है और वह सब में दिखने लगता है।